एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती हैं जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 शर्त दिया गया है और दोनों शर्त को ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न जो है, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे माना जो भिन्न है वह x/y है। माना क्या लिखेंगे? भिन्न x/y है। माना भिन्न x/y है। अब यहाँ पर जो पहली शर्त दिया गया है, अब पहली शर्त के बारे में समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया पहली शर्त में क्या कहा गया है, लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त में, या पहली शर्त से लिख सकते हैं। और पहली शर्त क्या कहा है प्रश्न में? तो पहली शर्त कहा गया है कि यदि उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यदि अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है, तो इसके अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है, वह 1/3 हो जाता है। 1/3 क्या लिखेंगे? यदि अंश में 1 घटाने पर जो है भिन्न कितना होगा, तो 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर भिन्न कितना माना गया है, तो भिन्न x/y माना गया है, और उसमें जो है अंश में 1 घटाएंगे तो x - 1/y 1 घटा दिया गया, बराबर किसके होगा? 1/3 के हो जाएगा। अंश में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो गया, तो यहाँ 1 घटा दिया गया, x - 1/y। अब यहाँ पर इसको समीकरण बना लेंगे, 3 में x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x, 3 × 3 बराबर हो गया y हो जाएगा। अब y को पक्षांतर कर लेंगे, 3 को पक्षांतर कर लेंगे, y प्लस में पक्षांतर करेंगे तो -3x - y बराबर क्या होगा? 3। अब यहाँ -3 था, +3 हो गया, प्लस y था, पक्षांतर करेंगे -y हो जाए। समीकरण नंबर क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया पहली शर्त से। पहली शर्त में क्या है? यदि अंश में 1 घटाने पर भिन्न कितना हो गया? 1/3। अब यहाँ अंश में घटा दिया गया, 1/3 के बराबर हो गया। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है? अब दूसरी शर्त में कहा गया है, दूसरी शर्त में देखेंगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो उसमें कहा गया है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। यहाँ कहा गया प्रश्न में कि हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाता है। तो हर में 8 को जब जोड़ेंगे तो भिन्न 1/4 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ दूसरी शर्त में लिखेंगे यदि हर में 8 जोड़ देने पर भिन्न कितना हो जाता है, तो 8 जोड़ देने पर भिन्न जो है 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो यहाँ अंश क्या है? x है, हर क्या है? y है, और इसमें 8 जब जोड़ दिया जाएगा तो वह भिन्न किसके बराबर हो गया? 1/4 के बराबर हो जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पहली शर्त में क्या था? अंश में घटाना था, यहाँ अंश में घटाया गया है और यहाँ हर में जोड़ा गया है। बस 2 शर्त को ध्यान देना है। अब यहाँ पर भी समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ समीकरण गुणा करेंगे, 4 में x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर y + 8 हो जाएगा, तो y + 8 हो गया। अब 8 को y को पक्षांतर कर लीजिए तो कितना बनेगा? यहाँ पर 4x - y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ये प्लस y था, पक्षांतर करेंगे तो -y हो जाएगा और बनेगा ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से जब देखेंगे तो इसके बगल में y के बगल में माइनस है और इसके y के बगल में माइनस है। दोनों समीकरण देख रहे हैं समान है, समान चिन्ह में घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर घटाने पर, समान चिन्ह में घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं। समान चिन्ह इसलिए इसमें घटाया जाएगा, तो जब घटाएंगे तो समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। समीकरण क्या था? 3x - y बराबर 3 है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 क्या है? 4x - y बराबर क्या है? 8 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर माइनस, ये बनेगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, y से y खत्म। 3x में से 4x घटा दीजिए, तो 3x में से 4x घटाएंगे तो ये बनेगा -x हो जाएगा बराबर, और 3 में से 8 घटाएंगे तो ये होगा -5 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को काट देंगे तो x बराबर आ गया 5, x बराबर आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया। अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर जो 5 निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। किसके जगह पे रखेंगे? x के जगह पर, x के जगह पर 5 रखेंगे।
अब सम के क्या था, तो लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर जो है 3 है। x की जगह पर 5 लिखेंगे, 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। 3 पचे हो गया 15 माइनस वाई बराबर हो गया 3। 15 को पछांतर कर लेंगे, ये 15 पछांतर हो जाएगा, तो ये प्लस 15 है, पछांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, 3 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बराबर हो गया माइनस जो है यह हो जाएगा 12, और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 12। यहाँ पर देखेंगे x का मान 5 आ गया और y का मान जो है यहाँ पर 12 आ गया। तो यहाँ देखेंगे भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न जो बनेगा 5/12 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर अतः भिन्न क्या माने थे, अतः लिख लेंगे, और भिन्न जो था x बटा वाई माना गया था, तो x का मान भिन्न क्या था, x बटा वाई था। अब x का मान कितना था, x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो x का मान 5 था और y का मान 12 है, 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो यहाँ पर जो है थोड़ा जगह कम है, 5/12, x का मान 5 और y का मान जो है 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 5 लिखे हैं और y का मान 12, यही ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया है। सबसे पहले पहला समीकरण बनाया जाएगा, दूसरा समीकरण बनाया जाएगा, दोनों समीकरण को हल किया जाएगा और दोनों समीकरण को हल करके x का मान निकाला जाएगा और y का मान निकाला जाएगा। और जब x और y का मान निकल जाएगा तो भिन्न x बटा वाई था, तो x का मान भर दीजिएगा और y का मान भर दीजिएगा, तो x का मान 5/12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।